जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। मार्च में राजस्थान में 2023 की बोर्ड परीक्षा होनी है। बोर्ड परीक्षा में इस बार आपको पता है आपका पूरा सिलेबस आएगा, जबकि लास्ट ईयर है वो 70% सिलेबस आया था कोविड की वजह से। इस साल पूरा सिलेबस आना है। तो जब जब कोई चेंज होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर है वो एक मॉडल पेपर जारी करती है, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का एक ब्लूप्रिंट और पेपर है वो जारी कर दिया जाता है। तो आप सबको पता है भी मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं, और उसके साथ ही अब हर कोई स्टूडेंट्स, मेरा हर कोई साथी है उस मॉडल पेपर को देखकर और उसके ब्लूप्रिंट को देखकर अब कयास लगाने लग गए हैं भी बोर्ड में अब किस प्रकार का पेपर आएगा। अब क्योंकि मैं यहां पर जो आज बात कर रहा हूं, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा मैं केवल ज्योग्राफी विषय के ऊपर बात कर रहा हूं, अन्य किसी विषय के ऊपर बात नहीं कर रहा। अब बात ये आती है, क्या ज्योग्राफी विषय के अंदर जो बोर्ड का मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी होता है, क्या हूबहू उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बोर्ड परीक्षा यानी फाइनल जो पेपर होता है उसके अंदर उसको फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता? ये बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट इस प्रकार से आ रहे हैं, सर अब आप डेस्क वर्क भी तैयार करवा दीजिए। अब भाई ये आपका अपना तरीका हो सकता है पढ़ने का, मेरा तो डेस्क वर्क से काम नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे स्कूल के बच्चे और आप जैसे और बहुत से बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा विश्वास है जो बोर्ड की जो ऑथेंटिक बुक है उसके ऊपर हमारा फोकस रहता है भी पाठ्य पुस्तक को हम किस प्रकार अच्छे से तैयार है वो कर पाए। हाँ, ये अलग बात है भी बहुत से एवरेज बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम तैयार करते हैं। और सिर्फ मेरे स्कूल में नहीं, मैं इसको अपना जो टेलीग्राम चैनल है सिद्धि विनायक संग्रिया उसके ऊपर भी जारी करता हूं, ताकि सब बच्चों को या मेरे सब साथियों को इस चीज का लाभ है वो हो सके। वो काम पहले भी किया था, इस बार भी करूंगा। चलिएगा सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं। वापिस वही कहानी को लेकर आ रहा हूं भी मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट आ गया, तो अब हमें बाजार की तरफ रुख करना है या वापिस इस सिस्टम को समझना है और किताबों की तरफ मुंह करना है? किधर किधर चलना चाहोगे? अब जो बच्चे डेस्क वर्क के फैन हैं उनको कहना चाहूंगा, एक बार अगर आपके पास उचित समय है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। और आज का ये वीडियो जो क्लास में बना रहा हूं आपके लिए, ये उन सब बच्चों के लिए है जिनका सपना है अब की बार 90 पार। मेरे उन सब बच्चों को, साथियों को जरूर कहूंगा आप समय निकालकर जब भी आपको टाइम मिले इस वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2023 की बोर्ड परीक्षा अब होगी मार्च में, तो क्या हमारा इस बार का जो मॉडल पेपर आया है उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा या हम जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा? ऐसे बहुत से प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, और शायद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे भी हमें अगर 90 पार का सपना पूरा करना है तो हमें हमारे ज्योग्राफी विषय की तैयारी किस प्रकार से करनी है। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने आज रख रहा हूं, और एग्जाम्पल है पिछले साल का। 2022 के अंदर नया पैटर्न था तो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया और उसके बाद आपका फाइनल एग्जाम हुआ। तो 2022 के अंदर ज्योग्राफी विषय के अंदर कितना मॉडल पेपर वाले ब्लूप्रिंट है जो जारी किया था उसके अकॉर्डिंग फाइनल पेपर रहा और कितना नहीं रहा, इस विषय को पहले अच्छे से जान लीजिएगा, बहुत कुछ सीख जाओगे आप। ये एक रिसर्च है, इसी को तो रिसर्च कहते हैं। भी कई बार होता है ना भी अक्सर जैसे लास्ट ईयर जो क्वेश्चन बताए हूबहू सारे के सारे फाइनल एग्जाम में आ गए, तो वो एक रिसर्च के माध्यम से होता है। जब हम रोज किताबों से, सिस्टम से, पैटर्न से जब माथापच्ची करते हैं तो वो सब कुछ क्लियर हो जाता है भी इस साल क्या आना है। तो इसलिए मैं आप सब बच्चों को कहूंगा लास्ट टाइम तक साथ में बने रहिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए, आपकी 2 बुक है, पहले फर्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। यहां पूरा क्लासिफिकेशन है वो मेरा किया है हुआ है, आप अच्छे से समझे। यहां ज्योग्राफी की आपकी फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत
उसके 10 चैप्टर मैंने यहां लिखे हैं। ये चैप्टर है 1 से लेकर 10 तक, एक मानचित्र का प्रश्न है। पहले कॉलम के अंदर है मॉडल पेपर 2022 का जो ब्लूप्रिंट था भी किस चैप्टर से कितने प्रकार के क्वेश्चन आने हैं उसका, और दूसरा जो अपना कॉलम है वो है 2022 का जो फाइनल एग्जाम हुआ उसमें किस प्रकार का ब्लूप्रिंट रहा। तो देखिए पहला चैप्टर, आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहां वीडियो क्लास के अंदर, तब आगे जाकर चीजें क्लियर होगी। पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर से 1 से 1/2, 1 से 1/2 यानी 4 नंबर का चैप्टर था। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग भी 1, 1.5 और 1.5 के 2 यानी 3 प्रश्न आने थे। फाइनल पेपर में भी सेम पैटर्न से 4 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाएं दूसरा चैप्टर, जनसंख्या वाला जो चैप्टर रहा, इसके अंदर आपका मॉडल पेपर कह रहा था भी हम इससे 1+1 यानी 2 नंबर का प्रश्न पूछेंगे, यानी 1-1 नंबर के 2 प्रश्न हम इसमें पूछेंगे। और देखिएगा फाइनल पेपर में क्या रहा, फाइनल पेपर में रहा 1+3 यानी इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आया, एक प्रश्न 1 नंबर का और एक प्रश्न 3 नंबर का, 4 नंबर का। आप वेरिएशन देखिएगा, मॉडल पेपर का जो ब्लूप्रिंट था वो कह रहा था 1+1 यानी 2 ही नंबर का प्रश्न हम इस चैप्टर से पूछेंगे, लेकिन फाइनल पेपर जो हुआ, जो पिछले साल के बच्चों ने फाइनली एग्जाम जो दिया वो 1+3 यानी इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आया। तीसरे चैप्टर की बात करें तो मॉडल पेपर कह रहा था हम इसमें से एक बड़ा प्रश्न देंगे 4 नंबर का, क्योंकि ज्योग्राफी में बड़े से बड़ा 4 नंबर का प्रश्न आता है। इन्होंने कहा हम 4 नंबर का देंगे भी, मॉडल पेपर को देखकर यही लग रहा था हमें भी। लेकिन फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, फाइनल एग्जाम 1+1 यानी 1-1 नंबर के केवल 2 ही क्वेश्चन आए, और कुछ लोग ये कह रहे थे इससे बड़ा तैयार कर लो, इससे बड़ा तैयार कर लो। यहां जाकर क्या हुआ, सिर्फ 2 नंबर का 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आए फाइनल पेपर। आप फाइनल पेपर और पिछले बार का मॉडल पेपर लेकर बैठ सकते हो, उस पर आप भी रिसर्च कर सकते हो। ये कोई मैंने तीर नहीं मार दिया, जो सामने था उसके ऊपर वर्क किया बस, तो सारी कहानी अपने आप क्लियर होगी। चौथा मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि पिछली बार ये सिलेबस में नहीं था, इस साल आपको पता है 2023 में तो पूरा सिलेबस आना है, पिछली बार 30% कम हो गया था, तो चौथा चैप्टर था नहीं। 5वें चैप्टर की बात करें तो मॉडल पेपर का जो ब्लूप्रिंट था वो कह रहा था 1+1 क्या इस चैप्टर से हम 1-1 नंबर के 2 प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, इतना बड़ा पार्ट, और क्या 1+1 2, और लगे लोग इसके अकॉर्डिंग तैयारी करने। क्या हुआ फाइनल में, देखिएगा फाइनल पेपर 1+4 यानी बड़ा प्रश्न आया इस चैप्टर से, 5 नंबर का चैप्टर हुआ। मॉडल पेपर जो इसको 2 नंबर का कह रहा था वो तो 5 नंबर का निकला भाई, 1+4 5 नंबर का चैप्टर था ये 5वां। छठे पाठ के अंदर ये कहा गया था कि इससे हम 3 प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न 1-1 नंबर के और 1 प्रश्न 3 नंबर का, भी 5 नंबर का पाठ रहेगा। और आपको पता है फाइनल एग्जाम में क्या हुआ, इस चैप्टर से केवल 3 नंबर का एक ही प्रश्न आया, 5 नंबर का नहीं आया। 7वें पाठ की बात करें तो इसके अंदर 1+1+3 यानी सेम छठे की तरह का 1-1 नंबर के 2 प्रश्न और एक 3 नंबर का पूछ लेंगे, 5 नंबर का है। लेकिन फाइनल के अंदर क्या हुआ, एक प्रश्न 1 नंबर का और 2 प्रश्न 1.5 यानी 1.5 नंबर के 2 प्रश्न और 1 नंबर का टोटल पाठ है वो 4 नंबर का ही आया वहां पर। 8वां 9वां चैप्टर लास्ट ईयर कटा हुआ था, इस बार नहीं कटा हुआ है, ध्यान रख लीजिए। 10वां चैप्टर सेम 1+1+1.5 यानी 4 नंबर का था, और सेम इसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन है वो पूछ लिए गए। मानचित्र की बात करें तो 2 नंबर का मानचित्र आना था, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क होता ही नहीं। मॉडल पेपर के अंदर जो मानचित्र का प्रश्न दिया वो दूसरे चैप्टर से दिया था, और फाइनल के अंदर जो आया वो 5वें चैप्टर एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से, इसी चैप्टर से। जो कह रहे थे कि 2 ही नंबर का रहेगा वो 5 नंबर का, तो यहां बड़ा प्रश्न आ गया 1+4, और एक मानचित्र का प्रश्न भी इसी चैप्टर से आ गया। कुछ कहानी समझ में आ रही होगी, मेरे सब बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे भी ये पिछले साल का मॉडल पेपर उसका ब्लूप्रिंट है और ये फाइनल एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। समझिएगा ब्लूप्रिंट क्या है। बड़ा दुख होता है कई बार, हमें आज भी समझ में नहीं आता, भी शायद हम गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, विशेषकर साइंटिफिक जो सब्जेक्ट होते हैं उनको लेकर, सिर्फ साइंटिफिक। और यहां तो मैं केवल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, आप इस बात को दूसरे सब्जेक्टों पर चाहे न लागू करें, लेकिन ज्योग्राफी के लिए अच्छे से समझ लीजिएगा। मॉडल पेपर की धज्जियां उड़ गई फाइनल पेपर में, कुछ जगह तो जरूर उसी के अकॉर्डिंग आया, लेकिन कितनी जगह हेरफेर हुआ आप देखिएगा।
इसी प्रकार से देखिए, क्यों ये 28 नंबर का फर्स्ट पेपर से आना होता है और 28 नंबर का पेपर सेकंड बुक से आना है। तो ये सेम कहानी, अब 1 से 12 चैप्टर सेकंड बुक के इंडिया वाली के, ये 2022 के मॉडल पेपर की कहानी और ये फाइनल पेपर की कहानी आपके सामने। जो पहला चैप्टर है सेकंड बुक का वो 1 + 1.5 यानी 2.5 नंबर का चैप्टर था, 2.5 नंबर का ही बोर्ड में पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चैप्टर 1.5 नंबर का था, 1.5 नंबर का ही पूछा गया, ठीक है। तीसरा लास्ट ईयर सिलेबस में नहीं था। चौथे चैप्टर के अंदर सेम 1 + 1.5 + 1.5 यानी 4 नंबर का और सेम इसी पैटर्न पर पूछा गया। पांचवें चैप्टर की बात करें तो 1 + 1 + 1.5 यानी 3.5 नंबर का ये चैप्टर था और पांचवा जो चैप्टर है यहां कितने नंबर का रह गया, 2.5 नंबर का यानी 1 + 1.5, तो 2.5 नंबर का आया, 1 नंबर यहां कम हो गया, ये एक चेंज आया यहां पर। छठे चैप्टर की बात करें तो 1 + 1.5 + 3 यानी 5.5 नंबर का ये चैप्टर मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग था, उसके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनल एग्जाम में 1 + 3 यानी इससे 4 नंबर का ही प्रश्न है वो आया। अब देखिएगा बड़ा एक और चेंज, 7वां पार्ट यहां मॉडल पेपर में बताया था, इससे हमने 1 ही नंबर का प्रश्न लिया है, जबकि 7वें चैप्टर से सेकंड बुक वाले से फाइनल पेपर के अंदर आप देखें 1 + 1.5 यानी 2.5 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा गया। 8वां चैप्टर 4 नंबर का बताया गया, भी बड़ा क्वेश्चन इसमें से आएगा और बड़ा इसमें आया, लेकिन यहां एक छोटा प्रश्न भी आपसे पूछा गया 1 + 4 यानी 5 नंबर का ये चैप्टर फाइनल पेपर के अंदर आया। 9वां लास्ट ईयर कटा हुआ था। 10वां 4 नंबर का ही था और 1 + 1.5 यानी 3 प्रश्न थे, एक 1 नंबर का, 2 प्रश्न 1.5 नंबर के, 4 नंबर का आना था। हाँ 4 नंबर का ही आया फाइनल के अंदर, लेकिन क्या है, चारों ही 1-1 नंबर वाले प्रश्न शामिल किए गए, तो ये 4 नंबर का आ गया। 11वां 12वां लास्ट ईयर कटा हुआ था और उसके बाद मानचित्र के 2 प्रश्न आए। आपके मॉडल पेपर में जो मानचित्र आया वो चैप्टर 8 से आया था और फाइनल के अंदर जो मानचित्र का प्रश्न आया वो चैप्टर 7 से आया। तो मुझे लग रहा है मेरे बच्चे सीख रहे होंगे, मेरे साथी ये बात समझ गए होंगे भी यार ज्योग्राफी में तो बड़ा लोचा है, मॉडल पेपर का ब्लूप्रिंट और फाइनल पेपर। अब जो भी आप बाजार से डेस्क वर्क लेंगे आप, हाँ ठीक है, उसको मेन मत बनाइए। आप कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए आप उनको देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है भी अब आप बोर्ड के फाइनल एग्जाम की तैयारी, अरे उस खाली डेस्क वर्क से, अरे पेपर डेस्क वर्क से ही आना होता है या पासबुक से ही पेपर आना होता है, तो फिर क्यों हम किताबों के साथ माथापच्ची करते हैं। आपने जिन बच्चों को पासबुक्स पढ़ने की आदत बनी हुई है, जिनको ये लगता है भी पासबुक की सब कुछ है, पाठ्य पुस्तक के हाथ नहीं लगाते, सोच के देखिएगा कितना कचरा दिया हुआ होता है। बहुत सी चीजों का एग्जाम में पूछने लायक वाले कोई प्रश्न ही नहीं होते, अननेसेसरी चीजें बहुत दी होती है और हम उनको रटते जाते हैं। अरे इसमें कितना रट के रखोगे, किताब से बढ़िया कोई दोस्त नहीं हो सकता। कोई कहता है ना आज भी हम किताब पढ़ें तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो घबराइए मत, कुछ हेल्प मैं आपकी कर रहा हूं, आप अपने टीचर से सलाह ले सकते हो, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हो अपने आप। लास्ट ईयर भी मैंने एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन डाले थे और पूरा पेपर जो था वो, ये जो फाइनल पेपर का देख रहे हो ना, जिसका मॉडल पेपर के साथ कोई लेना देना नहीं था, यानी बहुत कुछ चेंज था मॉडल पेपर के ब्लूप्रिंट और फाइनल पेपर के ब्लूप्रिंट से, लेकिन हमारे द्वारा तैयार किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से एक आधे नंबर का प्रश्न भी बाहर से नहीं आया था, सारा का सारा वही, बस थोड़ी सी माथापच्ची की और अपने आप किताबें बोलती गई, पैटर्न बोलता गया, भाई मैं तो इस बार यहां से प्रश्न आऊंगा, तो बातें हो जाती है क्योंकि मैं किताबों के साथ है वो अच्छी दोस्ती निभाता हूं और किताबें मेरे साथ अच्छी दोस्ती निभाती हैं। तो देखिएगा ज्योग्राफी के अंदर इस प्रकार का चेंजेज होने की संभावना रहती है। अब 2023 का जो आपका मॉडल पेपर है उसका जो ब्लूप्रिंट है वो मैंने आपको समझा दिया है। अभी आप हाफ ईयरली का एग्जाम दीजिए, उसके अभी 2-4 दिन कुछ दिनों बाद अभी आप इजी वे में, क्योंकि हाफ ईयरली में तो इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं रहता, आप हाफ ईयरली एग्जाम दें, उसके बाद मैं आपको फाइनल एग्जाम के लिए इस बार का मॉडल पेपर और संभावित क्या ब्लूप्रिंट है वो फाइनल एग्जाम का रह सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे, अच्छे से एक एक चीज आपके क्लियर करेंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पीडीएफ डाली है और उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आंशिक संशोधन करके फाइनल एग्जाम के लिए मैं प्रिपरेशन है वो कर रहा हूं और आपके हाफ ईयरली एग्जाम खत्म होंगे तब तक वो बुकलेट भी मैं जारी कर दूंगा।
टेलीग्राम चैनल है अपना सिद्धिविनायक संग्रिया। हर किसी को मैं क्षमा चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से नहीं भेज पाता, क्योंकि न मेरी ऐसी कोई आदत है भी ग्रुप में डालकर इस प्रकार से कोई अननेसेसरी मैं किसी को परेशान करूं। आज टेलीग्राम एक अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए, जहां से हर कोई जुड़कर अपना लाभ है वो अर्जित कर सकता है। तो उम्मीद करता हूं इस कहानी को समझे होंगे। अब एक भूचाल भी आपके आ गया होगा। अगर आपके पास इतिहास विषय है, आपके पास राजनीति विज्ञान विषय है, तो सर अब हम उसके लिए क्या करें? क्या उसके अंदर भी इस प्रकार का गड़बड़ होता है? उसके अंदर मैं मोटा मोटा आपको ये कह सकता हूँ, एक बार आज के दिन में भी आपको उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर जिस प्रकार का ब्लूप्रिंट आपको दिया गया है मॉडल पेपर में, लगभग पेपर उसी ही पैटर्न पर आएगा। तो आप उन विषयों की तैयारी उसी सब्जेक्ट उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है वो कंटिन्यू है वो करते रहिएगा। क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कहा एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस के जो विषय होते हैं और आर्ट्स में जो भूगोल विषय है, इनके ब्लूप्रिंट में ये चेंजेस आते रहते हैं। और एक ब्लूप्रिंट को लेकर मुझे इसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, एक दिक्कत दिखाई दे रही है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मैंने संपर्क साधने की भी कोशिश की है। अभी जो बात है वो स्टार्टिंग लेवल पर है और बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है मॉडल पेपर को लेकर। इसमें मैंने ऑब्जेक्शन लगाया है, उसका जो भी अगर कोई सॉल्यूशन समाधान कोई विशेष बात निकल कर आई तो मैं आप सबसे ज़रूर साझा है वो करूँगा। अभी 2-3 बार बात हुई है, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन है वो नहीं हो पाया भी। इस प्रकार जो मॉडल पेपर का जो सिस्टम है, जो अंक विभाजन का जो सिस्टम है, उसको लेकर थोड़ी सी गड़बड़ी है। ये गड़बड़ी मैंने पकड़ी है, और उस जो गड़बड़ी ये नहीं है भी ये ब्लूप्रिंट और ये ब्लूप्रिंट अलग अलग क्यों है, गड़बड़ी कुछ और है। अगर उसका कोई सॉल्यूशन हुआ, कोई उचित उत्तर बोर्ड से आया, तब मैं आपको सारी बात है वो जरूर आपसे क्लियर है वो करूँगा। आज का जो वीडियो बनाने का एक मेरा उद्देश्य था, और मुझे लगता है जिस किसी साथी ने, जिस किसी मेरे बच्चे ने इसको पूरा अच्छे से देखा है वीडियो को, तो 100% सारी बातें उसके क्लियर हुई होगी। यानी हमें एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना है और अपने सपनों को अचीव करना है। अपना मिशन है अब की बार 90 पार। तो चलिएगा फिर मिलेंगे एक नई सूचना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।